हेलो बच्चों, आप लोग डरिए नहीं। ठीक है, ये आज हम लोग का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा और मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक एनसीईआरटी के दो कैरेक्टर के साथ मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसमें एक है बूझो और दूसरा है पहेली। ठीक है, तो पहेली बूझो से क्वेश्चन करता है कि बताओ पहेली, तुमने कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हो, पढ़ चुके हैं, बता सकते हो कंटिन्यूटी होता क्या है? कंटिन्यूटी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कंटिन्यूटी क्या होता है। तो इट इज इंट्यूटिवली a function is continuous in its domain, and it is a graph of the curve. It is just without break or jump without break or jump in its without break or jump in its domain, and it is a function of a curve. It is continuous in its domain and does not break or without break, or it is continuous in its immediate neighboring point. And let us suppose that fx is a function, and so there is a formula of book जो कि हमको करवाया गया था। हाँ, तो क्या था वो फॉर्मूला सिंपल था कि fx जो फंक्शन है, अगर देयर इज अ होल इन बिटवीन, तो लिमिट x टेंड्स टू a इज डज नॉट अ कंटिन्यूअस। सो द फॉर्मूला क्या है? तो पूछो क्वेश्चन करता है पहले से, तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला सिंपल है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल्स टू fa। सो यही कंटिन्यूटी है। पूछो कहता है रुको 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 रुको, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि कंटिन्यूटी होता क्या है, क्या कंटिन्यूटी में करना क्या है, डेली लाइफ एग्जाम्पल क्या है। तो पहली कहती है किताब में ही लिखा हुआ है, तुम किताब से ज़्यादा जानते हो। तो पहली कहता है, पूछो कहता है कि मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ सरल और आसान भाषा में तो जरूर मैं बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक सरल और आसान भाषा में समझने का इसको कोशिश करते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के बारे में बहुत सी बातें होती है कि कंटिन्यूटी क्या है। सिंपल एक लाइन पहले मैं लिख लूं कि कंटिन्यूअस क्या है, कि कंटिन्यूटी में होता क्या है। सिंपल एक बात होती है कि सिंपल अगर हम लोग एक ग्राफ के थ्रू इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ हम लोग के लिए बहुत आसान होता है। हम लोग ये ग्राफ क्रिकेट मैच में देखते हैं, ठीक है, कि उसमें दो क्वांटिटीज होते हैं। अगर हम इसको एज ए समझें, ये एक पार्ट में क्वांटिटी हो सकता है, इस एक पार्ट में क्वांटिटी हो सकता है। तो ग्राफ में जनरली होता क्या है, पाथ होता है, एक रास्ता होता है। इसको अगर हम लोग अपने डेली लाइफ के तरफ भी देखें तो हम लोग के पास होती है गूगल मैप। ठीक है, तो गूगल मैप में हम लोग जब किसी लोकेशन को फाइंड करते हैं, जैसे कि हमें जाना है, मान लीजिए, ठीक है, कि इट्स कोलकाता टू मान चलिए धनबाद। ठीक है, तो अगर हम लोग कोलकाता टू धनबाद जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग उस मैप के थ्रू, अगर हम उसमें एक जीपीएस ट्रैकिंग होती है, उसमें लोकेशन ऑन कर देने पे वो एरो के थ्रू, वो इस तरीके से एरो के थ्रू हो सकता है एक पाथ बना दे उस जीपीएस ट्रैक में। वो एक रोड मैप तैयार करके देता है कि पर्टिकुलर ये एक पॉइंट हो सकती है, यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये यहाँ पे पॉइंट है। तो हम लोग इसको अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो इन दोनों के क्वांटिटी के हिसाब से हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको ट्रैक करते हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं कि इन बिटवीन द जर्नी कोई एक प्लेस पे हो सकता है कि हमें उस गूगल मैप पे, या जिस पर हम उस पर्सन को ट्रैक कर रहे हैं या हम लोग देख रहे हैं, उसमें कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, ये जगह पे गैप हो जाती है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक होल क्रिएट होता है, और इसका मतलब है कि अब ये पाथ जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है
तो मैथमेटिक्स के थ्रू हम इसको कैसे बताएं कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो उसके लिए लिमिट का इस्तेमाल किया जाता है। लिमिट को क्यों ही इस्तेमाल किया जाता है कंटिन्यूटी के सेंस में, क्योंकि लिमिट में हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद के पॉइंट को भी ले सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के पहले के पॉइंट को भी ले सकते हैं। तो जो कि पहले के पॉइंट्स, जो इस तरफ के पॉइंट्स हैं, हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और अगर हम इस पाथ के तरफ का बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। और इसको मैथमेटिकली तौर पे कहा जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। और ये एफ ए जो कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे ब्लैंक हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे हमें जो ब्लैंक मिल रहा है, वैकेंट मिल रहा है, उसी पॉइंट पे अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड भी को निकालते हैं लिमिट के हेल्प से, और उसके राइट हैंड साइड को भी निकालते हैं लिमिट के हेल्प से, अगर वो इक्वल नहीं आता है एफ ए के पॉइंट पे, ठीक है, एफ ए क्या है, एक सिंपल फंक्शन है। फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल x प्लस 6 हो सकता है, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि फंक्शन जो है ये एक y के फॉर्मेट में हो, कि हम x का वैल्यू लेते चले जाए। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये x है और ये हम लोग को y देता है, तो मैं अगर x का वैल्यू लेता चला जाऊं तो मुझे y का वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो y का वैल्यू किस तरफ, यहाँ पे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू इस तरफ, यहाँ पे x का वैल्यू, ठीक है, तो y का वैल्यू इस तरफ। तो हमें x और y के चूज पे, हमें x और y के चूज पे क्या होगा, मुझे एक कर्व मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ज्यादा अगर हम अपने आप को ये समझते हैं कि ये क्या है, कैसे हो रहा है, थोड़ा सा हमें अपने माइंड को शांत रखने की आवश्यकता है, अपने आप को स्टेबल रखने की आवश्यकता है। बिकॉज अगर हम तितली को पकड़ना चाहते हैं तो उसके पीछे नहीं भागना है, हमें अपने आप को स्थिर कर लेना है, ताकि तितली जैसे किसी स्थिर प्लांट के ऊपर बैठती है, वैसे ही अगर हम अपने माइंड को स्थिर कर लेंगे तो ये मैथ रूपी तितली जो है ये भी हम लोग के ऊपर आके बैठेगी। और मैं आशा करूँगा कि आप लोग इस टॉपिक के आगे की भी वीडियोस में ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अभी फ़िलहाल यही हम लोग का डेफिनेशन है। इस पे बस इतना सा सिंपल सा मेरा कहना है कि ये एक तरह का पाथ है, एक जर्नी है सिंपली, जो हम लोग को गूगल मैप में ही मिलती है। अगर नेटवर्क की वजह से हो सकता है कि वो जगह पे हम वैकेंट हो जाए, तो हम उसके बाद का राइट के तरफ, उसके बाद का लेफ्ट के तरफ हम लिमिट के हेल्प से इसको इक्वल करने का कोशिश करेंगे अपने फंक्शंस को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। और अगर और भी हमको अगर लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स चाहिए तो हम लोग, एक और एग्जांपल है मेरे पास, वो सिंपल। हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है, ठीक है, कोई सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, मान लीजिए वो लॉन्च हो रहा है, तो उसमें भी एक ग्राफ तैयार होता है कि पर्टिकुलर अर्थ टू, मान लीजिए हमको जुपिटर पे सेंड करना है उस सैटेलाइट को, तो उसके लिए भी एक पाथ तैयार किया जाता है। उसमें भी जीपीएस ट्रैक होती है, उसमें भी पाथ होती है, उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को यूज़ ज़रूर किया जाता है, ये पता करने के लिए कि क्या किसी पॉइंट पे अगर वो पाथ शो नहीं हो रहा है। पाथ बनती किससे है, आप लोग नोटिस करिए कि पाथ बनती है या लाइन बनती है पॉइंट से। इस तरह के पॉइंट्स जो है आपस में जब मिलती है तो वो एक लाइन बनती है, दैट मीन्स। और ऐसे भी हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली में एवरी द लाइन बोल के इस अर्थ में कुछ नहीं होता है, लाइन इज ए पार्ट ऑफ कर्व, राइट। इस पर भी हम लोग कभी बात करेंगे। तो ये जस्ट आप सोच लीजिए कि अगर यहाँ से कोई मैंने पॉइंट को ब्लैंक हो जाता है, अगर मैं सैटेलाइट को सेंड करता हूँ और यहाँ पे मेरा ट्रैकिंग डिवाइस जो है या ट्रैकर जो है वो कुछ देर के लिए ब्लैंक दिखाता है, तो दैट मीन्स कि अब मेरे पास जो सैटेलाइट है वो लिंक टूट चुका है और वो अब मेरे पाथ में नहीं है, मतलब वो कंटिन्यूअस में नहीं है।
तो ये रहा कुछ सिंपल लॉजिक कंटिन्यूअस का। तो कहो पहेली कैसी रही? बहुत अच्छी। तो मुझे भी लगता है आप लोग को भी ये पसंद आया होगा। तो आगे इसके और भी कंटिन्यूअसली हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे, फिलहाल तो ये डेफिनेशन। ठीक है।